नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेलोबेटासोल क्रीम के बारे में। ये त्वचा से जुड़ी हुई बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, क्या इसको लगाकर कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? क्या कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है या ये सेफ दवा है? किस नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी? कहाँ पर मिलेगी? और कहाँ-कहाँ पर इसका इस्तेमाल हम करते हैं? क्या इसके लगाने का आप तरीका रख सकते हैं? वो सब चीज़ें आपकी इस वीडियो में कवर करूँगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि वीडियो में सीधी बात होगी, नो बकवास होगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, हेलोबेटासोल को यूलोबेटासोल भी कहते हैं, तो नाम में कंफ्यूजन आपके नहीं होना चाहिए। दोनों एक ही चीज है। जैसे किसी का नाम घर का मोनू है और बाहर नाम है सचिन, तो दोनों एक ही नाम है। अगर आपको यूलोबेटासोल के नाम से मिलती है तो घबराने की बात नहीं, एक ही चीज है। अब मार्केट में मेडिकल स्टोर पर या फिर ऑनलाइन आपको किस नाम से मिल जाती है, तो ब्रांड नेम मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। पहली जो दवा है वो आपको मिलती है हेलोवेट क्रीम के नाम से, हेलोडर्म के नाम से मिल जाती है, हेवोबैट के नाम से मिल जाती है, हेलोक्स के नाम से मिल जाती है और हेलोबैट के नाम से मिल जाती है। बात करते हैं इसके प्रयोग की, तो ये देखिए कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवा है, तो अच्छा इसका रिजल्ट है। हैवी दवाई होती है ये। तो अगर आपको प्लेग सोराइसिस की समस्या है, प्लेग सोराइसिस भी सोराइसिस की ही एक रूप मान सकते हैं, तो अगर आपको ऐसी कंडीशन है वहां पर ये क्रीम इस्तेमाल की जाती है। सोराइसिस ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आपकी बॉडी आपकी ही स्किन को खत्म करती चली जाती है, आपकी बॉडी पर निशान होते चले जाते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस क्रीम का आप प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा लंबा समय लग सकता है क्रीम को इस्तेमाल करते, थोड़ा लंबा समय लग सकता है आपको ठीक होने का, लेकिन क्रीम काफी इफेक्टिव होती है। इसके अलावा अगर आपको एक्जिमा की समस्या है, बहुत से पेशेंट आते हैं, उनको कहते हैं कि जी हाथ पर आगे की तरफ हमें एलर्जी सी रहती है, खुजली सी रहती है, खाल कटती सी जा रही है। उनको पूरी बॉडी पर कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन हाथ का जो अगला हिस्सा है यहां पर उनको दिक्कत होती है। क्योंकि ऐसा होता है, देखिए जैसे आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, सर्फ इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, उनमें केमिकल होता है और जब वो आपकी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको नुकसान देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई आपकी दवाई चल रही है, उसकी वजह से आपको फोड़े फुंसी हो गए, खुजली हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्य खुजली है, नॉर्मल खुजली है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम बदलता है और उसके बाद आपको रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस क्रीम को प्रयोग में ला सकते हैं। जान लेते हैं इस क्रीम को अप्लाई कैसे करना है, कैसे इस क्रीम को आपको लगाना है। देखिए, जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है उसको गुनगुने पानी से साफ करना है। इतना ज्यादा गर्म भी नहीं और इतना ठंडा भी नहीं इस्तेमाल करना, हल्का गुनगुना जो आप सहन कर सकें। अच्छे से साफ करें स्किन को और फिर एक तौलिया ले लें या कोई साफ कपड़ा ले लें, सूखा कपड़ा ले लें और उससे अपने उस अफेक्टेड एरिया को या कि जहां पर आपको खुजली थी उसको हल्के हल्के हाथों से उसे पूछ लें। और फिर आपको क्या काम करना है, इस क्रीम की पतली लेयर वहां पर आपको इस्तेमाल करनी है। और ये काम आप रात में करें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, दिन में क्या प्रॉब्लम होती है, आप देखिए बाहर काम पर जाते हैं, जेंट्स की बात कर रहा हूं, लेडीज हैं, कई बर्तन साफ कर रही हैं, कई पोछा झाड़ू कर रही हैं, तो पसीना भी उनको आता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए जो रिजल्ट होता है क्रीम का वो अच्छे से नहीं मिल पाता है। रात का फायदा क्या होता है, आप एक तरह से रेस्ट पोजीशन में होते हैं, तो जब आप सो जाते हैं लगा करके तो उसे प्रॉपर आपको जो एक लेयर उस पर होनी चाहिए 7 घंटे 8 घंटे वो बनी रहती है। तो आप रात के समय इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं कि साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब इस क्रीम को लगाते हैं, किसी किसी पेशेंट में क्या हो सकता है कि त्वचा पर दाने निकल सकते हैं, यहाँ वहां पर रेडनेस हो सकती है, लालपन सा हो सकता है, या आपका त्वचा का रंग बदल सकता है, हल्का हल्का सांवला या काला होता जा सकता है, या इसके अलावा आपकी त्वचा पतली हो सकती है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ हो रही है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें। हो सकता है वो आपको क्रीम चेंज करके दे, दूसरी क्रीम दे, दूसरा साल्ट दे, हो सकता है वो आपको सूट नहीं आ रहा है, तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जहां पर आप जाते हैं उनसे इस बारे में जरूर संपर्क करें। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर के कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।